मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और बीच में है अमेरिका। जी हां, तो हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि कभी भी ईरान अमेरिका आमने सामने आ सकते थे। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आई है, ईरान और अमेरिका बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। यानी जो युद्ध की आशंका थी, फिलहाल वो टलती हुई दिखाई दे रही है। तुर्की में होगी अहम बैठक। जी हां, तो अब दोनों देश तुर्की के इस्तांबुल में बैठकर न्यूक्लियर डील पर बातचीत करेंगे और ये बैठक 6 फरवरी को होने वाली है। और इस बैठक में अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल होने वाले हैं और ईरान की तरफ से विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची मौजूद रहेंगे। और इस बातचीत को और भी ज्यादा बड़ा बना देती है ये बात कि बैठक में कुछ अरब देश के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें सऊदी अरब, मिस्र, कतर और यूएई के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर साफ है कि ये बातचीत सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं होगी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की शांति से जुड़ी हुई ये बातचीत होने वाली है। तो बातचीत का असली मकसद क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो विवाद चल रहा है उसे बातचीत से सुलझाना और मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय युद्ध की संभावना को कम करना। यानी कोशिश ये होगी कि बात गोलियों तक ना पहुंचे और डील के जरिए समाधान निकाला जाए। तो पिछले महीने ईरान में हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां सरकार के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, हिंसा भी देखी गई और ऐसा लगा कि जैसे देश में एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। और इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे युद्ध का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ईरान के पास अपना नौसैनिक बेड़ा तैनात जरूर कर दिया। और इससे दुनिया में ये संदेश गया कि अमेरिका किसी भी कदम के लिए पूरी तरीके से तैयार है, रेडी है। अमेरिका ने ईरान को बातचीत के लिए तैयार होने के बाद भी 3 बड़ी शर्तें उनके सामने रखी। ईरान यूरेनियम प्रोसेसिंग बंद करे, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद करे, ईरान आतंकी संगठनों को समर्थन देना बंद करे। ये तीनों शर्तें उनके सामने रखी गई, लेकिन ईरान ने इन तीनों मांगों को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और साफ साफ इससे इनकार कर दिया। ईरान ने कहा कि वो बिना शर्त बातचीत करने को तैयार है। साथ ही साथ ईरान ने ये भी संकेत दिया कि वो कम मात्रा में यूरेनियम प्रोसेसिंग करने की बात सोच सकते हैं। इसके अलावा ईरान कहता है कि यूरेनियम प्रोसेसिंग परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि बिजली और ऊर्जा जरूरतों के लिए है। इसके अलावा ईरान की सबसे बड़ी मांग ये है प्रतिबंध हटाओ। यानी तो ऐसे में ईरान चाहता है कि अमेरिका उस पर लगे प्रतिबंध हटाए और अपना नौसैनिक बेड़ा भी वापस ले जाए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जब तक प्रतिबंध रहेंगे ईरान के लिए हालात आसान नहीं होंगे। अब सबकी नजरें 6 फरवरी पर टिकी हुई हैं। उसकी बैठक में आखिर क्या कुछ होने वाला है। अगर बातचीत सफल रही तो मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो सकते हैं और युद्ध की आशंका घट सकती है, लेकिन अगर बात बिगड़ी तो हालात फिर से खतरनाक हो सकते हैं। तो फिलहाल इतना तो तय है कि दोनों देश युद्ध की बजाय बातचीत का रास्ता देख रहे हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।